अब एक एक स्टेप को समझना कैसे कैसे पाइथन में डाटा आएगा। मान लो ये मेरे पास डेटा है और ये डेटा मुझे पाइथन के थ्रू लेके जाना है, पाइथन से निकालना है कोडिंग करके। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पाइथन में कोडिंग करेंगे, पाइथन से निकालना है, तो एक फ़ोल्डर बना लो। फ़ोल्डर को नाम दे दो जो भी दे दो। तो मैंने दे दिया पाइथन कनेक्टिविटी माई सिक्वल। खोलो, डबल टैप करो और ओपन विद द कोड। ठीक है। अब जिनको पाइथन आता है वो ये कर सकते हैं, जिसको पाइथन नहीं आता बस देख ही सकता है वो। यहाँ तक हम पहुँचे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना कोड लिखना है यहाँ पे पाइथन का। तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए आपका पाइथन का, तभी चलेगा। तो नाम डाल दिया हमने यहाँ पर पाइथन कनेक्ट माई सिक्वल डॉट करके py। तो पाइथन की फाइल आ जाएगी। अब एक एक करके कोड समझिएगा। सबसे पहले माई सिक्वल को पाइथन से कनेक्ट करने के लिए आपको ये कनेक्टर चाहिए। ये एक मॉड्यूल होता है, इसको पाइथन में इंस्टॉल करोगे आप। पाइथन में इंस्टॉल करने के लिए आप एक टूल यूज़ करते हो, PIP टूल। तो PIP टूल आप यूज़ करोगे टर्मिनल पे जाके, और ये कमांड रन करनी है। कमांड उठा लो यहाँ से, और ये रन कहाँ होगी? यहाँ पे टर्मिनल होता है। ये रहा, रिकॉर्डिंग में आएगा, देख देख के कर लेना। टर्मिनल पे यहाँ जाके वो कमांड टाइप करनी है। और मेरे में तो इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, आपके में नहीं होगा, इंस्टॉल हो जाएगा ऐसे। तो ये मेरे में बोल रहा है ऑलरेडी था ये, ठीक है, रिलीज तो ऑलरेडी है मेरे में, ऑलरेडी इंस्टॉल। देखो ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके में इंस्टॉल करेगा पूरा, एक दो मिनट ले लेगा। अच्छा, इसके इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहला काम होता है, आपने जो ये कनेक्टर मॉड्यूल अपने पाइथन में डाला है इसको इंपोर्ट करो, कोडिंग में इंपोर्ट करो। ठीक है। तो हमने क्या करना है, अपनी कोडिंग पे जाना है यहाँ पे, और इंपोर्ट करने की लाइन लिख देनी है। इससे क्या होगा कि जो आपका माई सिक्वल है, इससे डाटा निकालने के लिए और पाइथन में यहाँ लाने के लिए जो कनेक्टर चाहिए होता है, कनेक्टर की क्लासेस चाहिए होती हैं, वो आपको मिल गई। इनके अंदर कनेक्शन नाम की एक क्लास होती है, उसका यूज़ करके आप अपनी सिक्वल की सारी जानकारी इसको दे सकते हो कि हमारे सिक्वल का सर्वर कौन है, रूट क्या है, पासवर्ड क्या है, ये सारी जानकारी इसके थ्रू जाएंगी। ये एक तरह का ब्रिज का काम करता है। ये आपका सिक्वल हो गया और ये आपका पाइथन हो गया, और इनके बीच में जो ब्रिज है इसी को कनेक्टर बोलते हैं। आपके डाटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे पाइथन से सिक्वल में। किसी ने पूछा कि सर माई सिक्वल में क्या कोई प्रोजेक्ट बनता है? माई सिक्वल में किसी भी तरह का अलग कोई प्रोजेक्ट बनता ही नहीं है। माई सिक्वल का काम डेटा को स्टोर और मैनेज करना होता है, नथिंग एल्स। इफ़ यू नीड टू विजुअलाइज द डेटा, सो फॉर विजुअलाइजिंग ए डेटा यू रिक्वायर्ड सम विजुअलाइजिंग टूल। आपको किसी विजुअलाइज टूल की आवश्यकता होगी, आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होगी, तब जाके कोई टूल बनता है। आया समझ में? तो माई सिक्वल में कोई प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं। यहाँ पर भी अगर कभी प्रोजेक्ट की क्लास निकलेगी तो ध्यान से देखना, माई सिक्वल अकेला होगा ही नहीं। कभी भी नोटिस करना, कोई प्रोजेक्ट अगर बनता है, कभी बनाते हैं इंडिविजुअली, माई सिक्वल का रोल सिर्फ डेटा को स्टोर करना और मैनेज करना होता है, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ नहीं करता है। डेटा को विजुअलाइज करना है, जिसमें डेटा था, तो विजुअलाइजिंग टूल चाहिए, जैसे कि पावर BI हो गया। डेटा को एप्लीकेशन में यूज़ करके एक फॉर्म में दिखाना है तो लैंग्वेज चाहिए, पाइथन हो गया। अब फॉर्म पे दिखाना है तो आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहिए, प्रिंटर हो गया। तो ये चीज़ों की आवश्यकता होती है, तब जाके काम होता है। अब मैं यहाँ से डाटा यहाँ निकालना तो सिखा दूंगा, पाइथन में आ जाएगा डाटा। अब दिखाना है तुम्हें एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर बनाना है, तो टिंटर लाइब्रेरी पढ़ो GUI। अब तुम पाइथन सीख गए, कनेक्टिविटी सीख गए, सिक्वल से डाटा निकालना सीखा, उसको फॉर्म पे दिखाइए। फॉर्म पे दिखाने के लिए फॉर्म तो बनाओगे GUI के, उसके लिए वो लाइब्रेरी पढ़नी पड़ेगी। तो हम पहुँचे इंपोर्ट माई सिक्वल कनेक्टर, यहाँ तक आ गए। अब हम बनाएंगे कनेक्शन। यहाँ देखिए कनेक्शन बनाने के लिए कोड है, कोड को समझो। हमने इस कनेक्टर क्लास को लिया था, इससे मुझे कनेक्शन क्लास मिल जाएगी। देखो माई सिक्वल डॉट कनेक्टर देन कनेक्ट, ये क्लास मुझे मिल गई। इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा? होस्ट का नाम। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप सभी के होस्ट का नाम लोकल होस्ट होता है। उसके बाद आप यूज़र पास करेंगे, तो सभी की मशीन में यूज़र नेम भी रूट होता है, चेंज नहीं करना है।
फिर आप पासवर्ड डालेंगे, अपनी अपनी मशीन में जो पासवर्ड आपने डाला था वो डालें। उसके बाद डाटाबेस, जिस डाटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं उसका नाम डालें। बस हो गया काम। अब आप क्या करो, इसको उठा लो, यहाँ डालो। अब इसमें बदलाव कहाँ होगा, एक तो यहाँ होगा, मेरे केस में मेरे सिक्वल का पासवर्ड ही है, कुछ नहीं करना। अब आप ये जब कोड चलाएंगे तो जो पाइथन की जीरो नॉलेज रखता है वो भी इस कोड को चला पाएगा। प्लग इन प्लग आउट है, बस जीरो नॉलेज रखता है, किसी भी सिक्वल से कनेक्ट कर पाएगा, किसी भी डाटाबेस को निकाल पाएगा। उसके बाद नीचे आपसे डाटाबेस मांगेगा, आप देखिए डाटाबेस का नाम जिसको निकालना है। तो हमारे केस में क्या नाम था, आई थिंक e_data। एक बार वेरीफाई कर लो, इसको निकाल लो क्या, यूज़ e_data, और इसमें था कस्टमर्स, ये निकालना है मुझे, ठीक है। तो मेरे डाटाबेस का नाम हो गया e_data, कॉपी कर लो इसको और यहाँ पे वो डाल दो, ये भी हो गया। अब ये लाइन सिर्फ ये चेक करने के लिए कि सिक्वल कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। डायरेक्ट कभी कोड मत बनाओ, इतना बना के एक बार चेक कर लो, खामा का पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। चेक कर लो सिक्वल कनेक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। मैसेज अगर ये चला, कोड कब चलता है, नीचे कब आएगा, हमेशा कोड लाइन बाय लाइन चलता है, समझ रहे हो, लाइन बाय लाइन चलेगा। अगर ये चला इसका मतलब सब कुछ ठीक है। अगर कोड के किसी पोर्ट में एरर आ जाता है तो कोड वहीं बंद हो जाता है। इसके चलने का मतलब ऊपर से ग्रीन सिग्नल है, सब ओके है, चला के देखो, ये बटन दबाना है बस, ये वाला। तो यहाँ पर अभी ये गड़बड़ दे रहा है, ये वाला ब्रैकेट, कनेक्टेड टू माई सिक्वल, तो मेरा सिक्वल कनेक्ट नहीं हुआ है। तो एरर पढ़ो, स्ट्रिंग लिटरल का एरर है कोई, स्ट्रिंग लिटरल या सेमीकोलन डबल कोट्स स्ट्रिंग लिटरल, लाइन 1 कनेक्टिविटी टेम्परेरी, यहाँ पर कहीं एरर है, इसको हटाओ एक बार। डबल कोट्स डबल कोट्स डबल कोट्स डबल कोट्स कनेक्टर, ओके, ये उठाया और यहाँ पे डाल, ठीक है। एक मैसेज बस हेलो लिखता हूँ, हेलो, चल गया। तो यहाँ लिख देता हूँ कनेक्टेड, तो मतलब कनेक्ट हो गया। अब अगला स्टेप, जब आप अपना सिक्वल कनेक्ट कर लेते हो तो सिक्वल को कनेक्ट करने के बाद ऐसे समझो इंटरनली क्या हो रहा है। इंटरनली ये कर क्या रहा है, मैं सब बंद करके बताता हूँ। इंटरनली क्या करा है इसने, जो आपका सिक्वल है ना, इसको ऐसे खोला और ऐसे पासवर्ड डाल के कनेक्ट हो गया, ऐसे पासवर्ड भी डाल दिया इसने और ये ऐसे कनेक्ट हो गया, समझिए। और यूज डाटाबेस में भी चला गया जो आपने डाला था, कौन सा था, यूज e_data, फील करते जाइए जो कोडिंग हो रखी है, ऐसे चला गया, यहाँ चला गया। अच्छा, अब मेरे को एक क्वेरी रन करनी है, क्वेरी रन करनी है, डाटा सेलेक्ट करेंगे। क्वेरी लिखते हो कि नहीं लिखते हो, ऐसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये लिखोगे ना। अच्छा, इसको रन करने के लिए कर्सर चाहिए होता है, कर्सर, ये जो मेरा कर्सर है, ये ऐसे सिलेक्ट करके तब रन करते हैं ना। तो इसे रन करने के लिए क्या चाहिए, कर्सर चाहिए। कर्सर का काम क्या होता है, आपकी क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। आई नीड अ कर्सर, तो भाई हम बनाएंगे कर्सर एक, तो हमने बना लिया एक कर्सर बनेगा तो आपके कनेक्शन से ये एक फंक्शन दे देगा हमको कर्सर का, और हमारा कर्सर बन जाए। कर्सर का काम होता है क्वेरी को रन करवाना। इसके पास ही एग्जीक्यूट करने के मेथड होते हैं, जो भी सिक्वल की आप क्वेरी लिखते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, वो मेथड इसी के पास होते हैं। तो हमने ये एग्जीक्यूट का मेथड इसमें डालना है और अपनी क्वेरी इसमें डाल देनी है। तो अगला काम क्या हो गया, कर्सर बन गया, अगला काम हो गया क्वेरी चलाना। आपकी क्वेरी यहाँ लिखनी है, बस कोई भी क्वेरी लिख लो जो आपको चाहिए। हमें क्या चाहिए था, कस्टमर का डाटा चाहिए था, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर लिख देते हैं। क्वेरी वही लिखना जो चल रही है आपकी, ये क्वेरी चल रही थी ना, डाटा आ रहा था, तो ये क्वेरी आप वहाँ लिख देना। ये हमने कॉपी करा और कॉपी करके यहाँ डाल दी, तो भाई क्वेरी भी चल गई आपकी। स्टार्टिंग से समझो, पहले कनेक्टर बनाया, कनेक्शन क्रिएट किया, कनेक्शन चेक कर लिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर एक कर्सर बनाया,
कर्सर का काम क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होता है। कोई भी क्वेरी किसके थ्रू रन होती है? कर्सर के थ्रू रन होती है। अब ये जब क्वेरी रन होगी तो ये मेरे को रिकॉर्ड देगा। रिकॉर्ड देगा कि नहीं देगा? डेटा देगा। जब रन करोगे तो बदले में डाटा देगा मुझे, तो मैं वहाँ से डाटा फैच करूँगा, सारा डाटा फैच करूँगा, सारा रिकॉर्ड देगा। तो एक फंक्शन होता है फैच ऑल करके, वो डेटा मेरे को कौन उठा के देगा? ये कर्सर ही तो देगा। कर्सर डॉट फैच ऑल, तो डाटा किसके पास आ गया? कर्सर के पास आ गया। अब मैं कर्सर से क्या करूँगा? डेटा मांग लूँगा सारा, और डेटा किसी वेरिएबल में डाल दूँगा। तो ये हमने डाटा मांग लिया और किसी वेरिएबल में डाल दिया। देखो मैंने इससे डाटा मांग लिया सारा फैच ऑल, डाटा तो इसके पास है, एग्जीक्यूट इसी ने करा है, तो सारा डाटा ही लेके बैठा हुआ है। इससे हमने सारा डाटा मांगा और एक वेरिएबल में डाल दिया। ये वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हो आप। बस इतना सा कोड है, आपका पूरा डाटा इस एम्प्लॉय के पास है। अच्छा, जब इसके पास सारा डाटा जाता है तो किस फॉर्मेट में जाता है? लिस्ट में जाता है। इसमें जाएगा सारा डाटा। अगर वहाँ पर 10 रिकॉर्ड हैं तो ये 10 टपल बनाएगा वहाँ पे, ऐसे 1 2 ऐसे। अब उसमें पहले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड था, यहाँ गया, पहले कस्टमर का, फिर दूसरे कस्टमर का। कस्टमर का रिकॉर्ड ऐसे था, इसमें देखना, आईडी, नाम, ऐसे पूरा, एज, सारा डाटा चेक करें। इसी को प्रिंट कर लेते हैं। अब रन करके देखिए, बटन दबा दीजिए। अब यहाँ पर फिर एरर है, चेक करते हैं कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। सर एम्प्लॉय की जगह नहीं हो रही सर। माय डेटाबेस से रखा है, हमारा शायद ई डेटा था। ओके, सही कह रहे हो, ई_डेटा। मैंने दोबारा जब डाला था ना, वो कॉपी करके बदला नहीं था ना, याद आया? वो गड़बड़ है। ये ठीक है, कस्टमर ठीक है, माय डाटा ठीक है। अभी रन करते हैं। देखो ये सारा डाटा यहाँ पर आ गया। मैं चेक करा देता हूँ। इसे खोला, कॉपी करो और नोटपैड में जाके वेरीफाई कर लो। अब तुम्हें डाटा अच्छे से दिखाना है तो इसके लिए पाइथन सीखो। अब इसमें मैं कुछ भी बताऊँ, पल्ले तोड़ना पड़ने का। तो मेरा मेन काम मैंने बता दिया, डाटा निकाल के तुम्हें दे दिया। अब तुम इसे कैसे सर्व करते हो, पाइथन सीखो। आगे समझ में? डिलीट करना है, अपडेट करना है, क्वेरी चलानी है वहाँ पे, इंसर्ट करना है, क्वेरी चलानी है वहाँ पे, रिकॉर्ड वेरिएबल में डालो, उस क्वेरी में डाल दीजिए। कोई सवाल हो तो पूछो। अब आगे का काम बेटा पाइथन से, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसको जहाँ मर्जी सर्व करो आप। मेरा काम था सिक्वल से कनेक्ट करके दिखाना, हो गया मैंने। अब इसमें क्वेरी चलानी है, क्वेरी आप लिखिए वहाँ पर, जो क्वेरी इंसर्ट के लिखो, डिलीट के लिखो, जैसा आपका मन करे। पूछो, कोई सवाल है तो। फिर भी कोई है तो पूछ लो, खत्म हो गया तो। ई डायग्राम बनाना है, वो तो टूल में जाके बनते हैं। तो डाउट है यहाँ पर? तो एक मिनट, इसको बंद कर दो। ये टॉपिक यहाँ पे कवर होता है।